नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात कोरोना काल में हो रहे शहर की सरकार के चुनाव की। कोरोना गाइडलाइंस के साथ नगर निगम चुनाव में दाखिले के आखिरी दिन भारी गहमा गहमी रही। शहर की सरकार के रण के लिए दावेदारों का दाखिला थोड़ी देर पहले पूरा हो गया। दोपहर 3 बजे तक रण के दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा की ये तस्वीरें, जहां 2-2 निगम के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुए हैं। टिकट बांटने में देरी के चलते आखिरी दिन दंगल लड़ने वाले पहलवानों की भारी भीड़ दिखी। इनमें ज्यादातर वो नेता भी थे जिन्हें उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिला और वो अब निर्दलीय ताल ठोकने को तैयार हैं। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स की सूची जारी की जाएगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद रण के फाइनल उम्मीदवारों के नाम साफ हो जाएंगे। और बात जयपुर की करें तो सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ नामांकन का सिलसिला 3 बजे तक आते आते खत्म हो गया, पूरा हो गया। आज काफी संख्या में कलेक्ट्रेट और नगर परिषद में नामांकन के लिए उम्मीदवार पहुंचे। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर में भी उम्मीदवारों ने काफी तादाद में नामांकन भरे। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन हुए। अंत समय में काफी उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। इस वजह से काफी भीड़ जमा हो गई थी। हालात का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। के साथ में ही नामांकन की प्रक्रिया को रोकने की तैयारी शुरू हो गई। पुलिस ने देखिए सभी लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम लोग मौजूद थे और ये लोग यहाँ नामांकन की प्रक्रिया में शामिल थे। काफी भीड़ भाड़ थी। अब जैसे ही 3 बजे हैं, तमाम लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो तमाम पार्टियों के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ ही साथ निर्दलीय काफी उम्मीदवार पहुंचे। हालांकि आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ काफी है। कोरोना गाइडलाइन कहीं पर यहाँ फॉलो होती नजर नहीं आ रही। लोग बाग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते नजर आए, ना मास्क वगैरह इतने लगे हुए। लेकिन फिर भी जो पुलिस है उसने वक्त होते ही तमाम लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गणित शुरू हो जाएगी उन लोगों के कैलकुलेशन की कि कितने नामांकन हुए हैं, कितने नामांकन अलग अलग पार्टी की तरफ से आए हैं, निर्दलीय कितने आए हैं। तमाम चीजों का खुलासा थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि नामांकन के बाद में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर कलेक्ट्रेट सर्किल समेत आसपास जो जिला परिषद है, जितने भी काउंटर बनाए गए थे नामांकन के लिए, तमाम जगहों पर ये तैयारियां होने के बाद में लोगों को बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि अब जो फाइनल काउंटिंग है वो हो जाए और एक आंकड़ा सामने आ जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सभी 6 नगर निगम में बीजेपी की जीत होगी, यह दावा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। पूनिया ने कहा कि परिस्थितियां देखकर ही पार्टी ने फैसला लिया। पार्टी की जरूरत के हिसाब से कुछ जगह बदलाव भी किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई जमाने में लोग ये कहते थे कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का आंकड़ा तो झूठा है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बीजेपी की टिकट का क्रेज था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। बेशक 250 वार्ड होने से और छोटे वार्ड होने से उम्मीदवारों की संख्या बड़ी होगी, लेकिन जितना सत्ताधारी दल के प्रति लोगों का मोह नहीं था, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रति बहुत अच्छी तादाद में कार्यकर्ता भी और बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। हम दोनों ही नगर निगमों के 250 वार्डों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरे सोशल इंजीनियरिंग के साथ अपेक्षाकृत ऊर्जावान, क्योंकि हमने एक 65 साल का राइडर भी लगाया और उस वजह से हमें 2 उम्मीदवार बदलने भी पड़े, तो अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान उम्मीदवार भी आए। मैं देख रहा था उस सूची में मैट्रिक से लेके MBA तक की पढ़ाई किए हुए इस तरीके के लोग भी थे। हर जाति सामाजिक वर्ग के लोग भी उसमें थे। पार्टी के एक बड़ी खेप थी, लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पार्टी के किसी न किसी काम से जुड़े हुए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को अहमियत मिली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुझे पूरा भरोसा है
कि 20 महीने की इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से शहरों के साथ अन्याय किया, सफाई, रोशनी, सड़क, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ शहरी निकायों की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से धूल चटाएगी। वहीं परिवहन मंत्री खाचरियावास ने निगम के रण में कांग्रेस की जीत का दावा किया और साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। ये नगर निगम का बोर्ड हमारा बनेगा हेरिटेज और ग्रेटर का। अगला अभियान हमारा प्रशासन शहरों के संग अभियान होगा। आप ये मानकर चलिए कि पूरा जो हमारे विधायक थे वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की बात सुने थे। इसका मकसद इतना ही था कि हम बीजेपी की सीटें देखकर और टिकट देना चाहते थे। तो काफी जगह सीट फिर कार्यकर्ताओं को बात, और इस बार पहली बार ऐसा जब 10-10 कैंडिडेटों को बुलाकर फिर फैसला किया गया है। लेट होने का कारण भी यही था कि अच्छे से अच्छा टिकट दे, सबको विश्वास में लेकर चलें, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, उनको समझाया जाए क्योंकि उनका हक है नाराज होना, लेकिन समझाना हमारा हक है। एक परिवार होता है, घर का बच्चा, घर का भाई, घर का पिता, घर का बुजुर्ग नाराज हो तो राजी भी किया जाता है। एक को देते हो तो उनकी नाराजगी भी दूर करना, सब करना। तो सबने अपने अपने हिसाब से टिकट दिए। और जब नगर निगम जयपुर की लाइफ लाइन है, तो नगर निगम में आपको पता है इनके टाइम पर क्या हालात हुए। इनके बोर्ड में टूट फूट हुई, बीजेपी के पार्षद टूट कर चले गए, फिर अब विष्णु लाटा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से बोर्ड बना। इस बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मैंडेट देकर नगर निगम में बोर्ड हमारा बनेगा तो राज्य सरकार की ताकत बढ़ेगी। राज्य सरकार और नगर निगम का बोर्ड मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल काम राज्य सरकार को करना है। आप जानते हैं 3 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। सरकार का प्रतिनिधि जीतेगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि जीतेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। जहां तक टिकट देने के आधार का सवाल है, कांग्रेस के प्रति निष्ठा, सक्रियता, कांग्रेस के प्रति उसकी क्या पृष्ठभूमि है और आपराधिक छवि का तो नहीं। इन सारे मापदंडों पे खरे उतरते हुए जो अधिक से अधिक विजयी होने की जिसकी संभावना है, उसको कांग्रेस का टिकट देने की कोशिश की गई। कांग्रेस इस बात की परवाह नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको कितना टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के हिसाब से टिकट दिए हैं। कांग्रेस को जिस सोच के साथ कांग्रेस टिकट देती आई है, उसी सोच के साथ टिकट दिए गए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जयपुर की जनता, कोटा की जनता और राजस्थान की जनता, ये सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। कांग्रेस ने विकास के काम किए हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जयपुर के हर विकास के काम पे कांग्रेस की मोहर है। तो कुल मिला के हमने जयपुर में जो संभावित जितने भी, चाहे पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में हमने जयपुर के लोगों को राहत देने की और विकास के काम कराने की कोशिश की और काफी हद तक हम इसमें सफल रहे। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 8 रुपए में जो सस्ता खाना और पूरे सम्मान के साथ बैठाकर खिलाने की जो व्यवस्था की, अपने आप में बहुत अद्वितीय योजना है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में जयपुर से पूरे राजस्थान में लोग ले रहे हैं। हम लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि जयपुर में खुले नाले नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मांग रखी है कि खुले नाले नहीं हो, नहीं तो हम कितना स्मार्ट सिटी बना लें अगर नाले खुले हुए हैं। अगर गंदगी है तो स्मार्ट सिटी बेमानी। इसलिए कोई तैयारियों के मामले में घबराने की बात नहीं है। आज ये देख लीजिए, ज्यादा संख्या में जो उम्मीदवारी वो कांग्रेस के टिकट के लिए दिखाई गई, और लेकिन हम लोगों ने बहुत समझदारी के साथ टिकट दिए। असंतोष हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टिकट वितरण में कम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ है वो छोटा मोटा इक्का दुक्का कोई जो असंतोष है, उसको हम ठीक कर लेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। और सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब चूंकि नामांकन का दौर खत्म हो गया है, दोनों ही दलों को पता है कि भाई कौन कौन से लोग बागी हैं। अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा या हो गया होगा? देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। आज अंतिम दिन था
और दोनों ही दलों ने एक तरीके से अपनी जो नाराजगी थी, अपने नेताओं की नाराजगी, जिनका टिकट कटने की वजह से नाराजगी पैदा हुई थी, उनकी नाराजगी को कम करने के लिए ऐन मौके पर टिकट जारी किए थे। बीजेपी ने कल देर रात टिकट जारी किए, तो कांग्रेस ने आज टिकट ही जारी नहीं किए, बल्कि ऐन मौके पर एक घंटे पहले, आधे घंटे पहले सूची जारी की, और जिन लोगों को टिकट दिए गए उनको सिंबल के लिए पहले ही फोन कर दिया गया, व्यक्तिगत फोन करके जानकारी दे दी गई थी। हालांकि जिन लोगों का टिकट कटा उन्हें अंदर खाने जानकारी मिल गई थी, तो ऐसे में जो लोग हैं वो बागी भी यहाँ पर निश्चित तौर पर हुए हैं, और उनके जो मनाने का दौर है, उनकी मान मनोबल का जो दौर है वो यहाँ पर चलने वाला है। मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो सबसे ज्यादा यदि जयपुर में यदि बगावत की बात की जाए तो जयपुर नगर निगम के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बगावत की बातें अभी फिलहाल सामने आ रही है। मालवीय नगर में कालीचरण सराफ के कई समर्थकों का इस बार टिकट कट गया है, या फिर जो कालीचरण सराफ जो चाहते थे, मौजूदा विधायक है, कद्दावर नेता है जयपुर के, बल्कि राजस्थान के बीजेपी के, जब उनके समर्थकों के टिकट कट गए, वो जिन लोगों को टिकट देना चाहते थे उनके टिकट कट गए, तो अब उनके कई समर्थक जो है वो बागी मैदान में कूद चुके हैं। संजीव शर्मा नाम के 2 बार मतलब नगर निगम में चेयरमैन रह चुके हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है, वो बागी हैं, उसके अलावा एक प्रिया यादव नाम से बागी हैं, तो ऐसे कई जो है वो बागी हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो खबर है वो ये है कि जयपुर में 6 बार सांसद रह चुके हैं गिरधारीलाल भार्गव, यानी कि बीजेपी को जयपुर में स्टैब्लिश करने वाले नेताओं में गिरधारीलाल भार्गव का नाम आता था। 6 बार के सांसद थे, 7वीं बार उन्हें सन 2009 में टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट मिलने के तुरंत बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में जो जयपुर में टिकट था वो घनश्याम तिवारी को सन 2009 में दे दिया गया था। तो ऐसे में उनके बेटे को भी इस बार टिकट नहीं मिला। उनके बेटे मनोज भार्गव टिकट चाहते थे, पार्षद का टिकट, लेकिन पार्टी ने उन्हें मतलब 6 बार के सांसद रहे, जो सांसद रह चुके थे, उनके पुत्र को भी जब पार्षद के लायक नहीं समझा, पार्षद के टिकट के लायक, तो उन्होंने भी आज 58 से ताल ठोकी। मनोज भार्गव ने वो भी आकर कह कर गए हैं कि मैं नामांकन दाखिल किया है, बीजेपी के प्रति समर्पित हूं, लेकिन यदि टिकट नहीं दिया, ये तो जो पार्टी के नेता वही कह सकते। तो ऐसे में जो तेजी से जो यहाँ पर हम कहें कि बगावत की बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कई लोगों का जिनका टिकट कट गया था, कांग्रेस के अंदर की बात की जाए तो कांग्रेस के कई लोगों का टिकट कट गया था, उन्हें ऐन मौके पर टिकट दिया गया। मौजूदा उपनेता प्रतिपक्ष धर्म सिंह सिंघानिया थे अभी पिछले वक्त में, अभी 11 महीने पहले तक जब कार्यकाल चल रहा था, उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन उन्हें फिर ऐन मौके पर टिकट दिया गया, बदली गई रणनीति करीब 1 घंटे पहले। इसी तरीके से मुकेश शर्मा नाम के एक मौजूदा पार्षद थे, उनका टिकट कट गया था, लेकिन उन्हें भी वापस से टिकट दिया गया। इसी तरीके से कमल वाल्मीकि थे, उनको टिकट दिया गया। तो कहा जा सकता है कि ऐन मौके पर इस विरोध को थामने के लिए टिकटों में बदलाव भी किया गया है। इसके अलावा बात की जाए एक बड़ी बात, तो और मैं आपको बता दूं स्वप्निल की जो आज से करीब मोटे तौर पर देखा जाए तो करीब यहाँ पर 20 महीने पहले जो चुनाव हुए थे जयपुर नगर निगम में, मेयर का उपचुनाव हुआ, तो उसमें जिन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बगावत की थी, उनको कई लोगों को, बीजेपी के बागियों को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है, जिसमें कृष्ण गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, इसके अलावा भगवत सिंह देवल है, राजेश बिम्बाल हैं, इस तरीके के कई नाम हैं, प्रकाश गुप्ता है। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। अब वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के अंदर खाने, बीजेपी के जो जब ये मेयर उपचुनाव हुआ और बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी मनोज भारद्वाज जब चुनाव हार गए, तो ऐसे में उन्होंने जिन लोगों की लिस्ट सौंपी थी कि ये लोग बगावत में शामिल रहे हैं, और पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उनका नाम खुले तौर पर सामने नहीं आया था, तो ऐसे में उन लोगों का टिकट काटने की बात की जा रही थी, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में पार्टियों ने अपनी रणनीति के तहत जो लोग जिताऊ टिकाऊ इस तरीके ठीक है, लेकिन क्या इन टिकटों में से दीपक मेयर फेस या मेयर के तौर पे पार्टी किसे प्रोजेक्ट करना चाहती है, इसके संकेत मिल रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शाकिर मेरे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। कोटा में किस तरह की तस्वीरें बन रही है अब नामांकन खत्म होने के बाद, शाकिर? जी देखिए स्वप्निल, क्योंकि कोटा में भी अंतिम वक्त में कांग्रेस ने जो है कुछ देर पहले ही जब नामांकन का वक्त खत्म हो गया उसके बाद में जो है सूची जारी की, तो कोटा में भी जो है जिस तरह से दीपक बता रहे हैं जयपुर में बगावत के सुर जो है मुखर हो रहे हैं, बगावत, तो जाहिर तौर पर कोटा में भी जो है दोनों ही पार्टियों में जो है बागी भी बड़ी संख्या में जो है मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों की तादाद थी 1000 से ज़्यादा जो है दोनों पार्टियों में दावेदारों ने जो है टिकट मांगा था, तो ऐसे में पार्टियों ने बड़ी संयमता के साथ पूरे तालमेल बैठाने के साथ में लिस्टें जारी की, लेकिन उसके बावजूद जो है बगावत जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन तमाम जो वार्ड हैं इसमें कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशियों के अलावा इन्हीं की पार्टी के लोग इनको चुनौती देते नजर आएंगे। हालांकि 22 तारीख का वक्त है, 22 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो कितनी समझाइश ये कर पाते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आज का जो दिन रहा वो रोचक
कुछ तस्वीरें भी नजर आई। एक किन्नर जो है उन्होंने भी वार्ड नंबर 33 से जो है अपना आवेदन दाखिल किया। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कोटा पीएमओ में जो है मंत्री पद पर थे, उनका एक भतीजे हैं और अजय चतुर्वेदी, उन्होंने भी जो है वार्ड पार्षद के लिए जो है दावेदारी कांग्रेस से जो है उन्होंने अपना पर्चा भरा है वार्ड 59 से। तो कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें तो कोटा दक्षिण में भी जो है, क्योंकि पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास के साथ साथ पूर्व उप महापौर योगेंद्र खींची, इसके अलावा 2 वरिष्ठ जो भाजपा के पार्षद हैं गोपाल राम मंडा और विवेक राजवंशी, इन तमाम लोगों ने जो है अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया है। अब किस तरह की समीकरणें बनती है, क्योंकि बगावत भी जो है जाहिर तौर पर साफ तौर पर सामने आएगी। अब फिलहाल जो है निर्वाचन विभाग की जो टीमें हैं, क्योंकि 15 जगहों पर कोटा में नामांकन दाखिल हुए हैं, तो ऐसे में अब निर्वाचन विभाग की टीमें जो है वो जुटी हुई है और देर शाम तक जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए जाएंगे कि 150 वार्डों में जो है कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उसके बाद ही राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर सक्रिय होंगी और जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने का सिलसिला शुरू होगा। चलिए शाकिर बने रहे मेरे साथ। दीपक, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं और दीपक मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जब नामांकन का दौर खत्म हो गया है, मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि पार्टी ने किस किस लोगों को आगे बढ़ाया है, टिकट दिया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोटे तौर पे समझ में आ रहा है कि पार्टी किसको प्रोजेक्ट कर रही है मेयर के रूप में जयपुर में, दोनों जगहों से? देखिए स्वप्निल, जो लिस्ट देखकर जो अंदाजा लगाया जा रहा है और जो न्यूज 18 राजस्थान भी जिन नामों का पहले जिक्र कर रहा था, उसमें से कुछ लोगों को टिकट यहां पर इस बार इन चुनाव में दिया गया। हम पिछले कई लंबे समय से कह रहे थे कि जयपुर ग्रेटर में बीजेपी जो है वो शील दाबाई को एक तरीके से मेयर का संभावित वो चेहरा हो सकती है, क्योंकि शील दाबाई पुराने वक्त में अब से कई सालों पहले जयपुर नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं, महिला हैं और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, मेयर रह चुकी है, लिहाजा उनकी एक बार फिर से प्रबल दावेदारी बनती है कि वो मेयर जयपुर ग्रेटर से बीजेपी के संभावित दावेदार हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सौम्या गुर्जर जो है वो एक तरीके से मेयर पद की दावेदार बताई जा रही है, क्योंकि उनकी संगठन में काफी संगठन में उनकी अच्छी स्थिति में वो हैं। और इसके अलावा उन पहले जो महिला आयोग है उसमें सदस्य वो रह चुके हैं, लेकिन एक वो सेल्फी का कोई विवाद था, उसके बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन वो सक्रिय हैं, तो ऐसे में वो भी बीजेपी की एक बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस में ग्रेटर नगर निगम से बात की जाए तो दिव्या सिंह जो संजय गुर्जर की बेटी हैं और 12 झालावाड़ से संजय गुर्जर ने पहले चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा का, और अब की बार उनकी बेटी को जयपुर में पार्षद का टिकट दिया गया है, तो ऐसे में ये भी प्रबल दावेदार मेयर की यहाँ पर मानी जा रही है। इसके अलावा ग्रेटर नगर निगम में ही बात की जाए तो 1-2 नाम और आ रहे हैं, जिस तरीके से एक जयपुर शहर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी ठीक है जोधपुर का भी रुख करते हैं। काफी हॉट वहां पर मुकाबला है और सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, किस तरह की स्थितियां अब नामांकन के बाद दिख रही हैं और क्या ये समझ में आ रहा है कि किस किस को मेयर के रूप में दल प्रोजेक्ट करने वाले हैं? सुन पा रहे हैं ललित? लॉक कर दो। लगता है मेरी आवाज, हाँ जी ललित, मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह की स्थिति, किस तरह का मुकाबला बन रहा है, किस तरह के बागियों का सामना दलों को करना पड़ रहा है और क्या ये समझ में आ रहा है दल किसे चाहते हैं मेयर के तौर पर आगे बढ़ाना? देखिए सुमित, दोनों ही पार्टियों में बगावत जो है हावी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जब से सूची जारी की है करीब 1 दर्जन जो उनके कार्यकर्ता है जो टिकट के प्रबल दावेदार थे वो ताल ठोक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पशोबेस ऐसी स्थिति है, कांग्रेस ने सूची तो जारी नहीं की है लेकिन तमाम जो कैंडिडेट है उनको फ़ोन करके कहा है कि आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता को पता चला है कि कांग्रेस की ओर से उसने नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने भी बगावती तेवर कर दिए हैं और लगातार हर वार्ड से 1 से 2 बगावती तेवर दोनों ही पार्टियों के वैसे हैं। तो आसान नहीं लगता है दोनों के लिए, लेकिन कहीं कहीं आज आपने कहा कि महापौर के दावेदारों की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से, जो दोनों ही पार्टी की ओर से दावेदार फिक्स हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। जहां तक बीजेपी की बात करें, इंदिरा राजपुरोहित जो भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष है उसको कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष महापौर के दावेदार के तौर पर फॉर्म भराया गया है। वहीं डॉक्टर संगीता सोलंकी है वो महापौर की तरफ से दावेदार है। तो वही कांग्रेस की तरफ की बात करें तो दोनों ही बोर्ड के अंदर 5 दावेदार महिला हैं जो फॉर्म भर चुके हैं। तो स्थिति दोनों की बहुत कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि आज नॉमिनेशन फाइल का दिन था और फिलहाल बगावत को थामना दोनों ही पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर होगी, दोनों ही पार्टियां उस पर जुट चुकी हैं।
ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने। नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया। कोटा में बीजेपी के प्रभारी और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी ने कोटा के दोनों निगमों में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया। सीपी जोशी ने निगम चुनाव में राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। जो है कोटा में लगातार जो पार्षद चुनाव है, निगम चुनाव है, उसमें पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। टिकट वितरण से लेकर के तमाम कार्यों में उनकी भूमिका रही है और अब अंतिम दिन आ गया, नामांकन दाखिल हो रहे हैं। अब नामांकन दाखिल हो रहे हैं, कल से रणनीति जो है प्रचार की बनाई जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और बाहर के लोगों को लगाकर भी सर्वे कराकर सबसे पहले निष्पक्ष रूप से प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। आज सबके नामांकन हो गए हैं। कल से हमारा काम होगा कि हम वार्ड में जिस प्रकार का वातावरण यहाँ दिख रहा है, भारतीय जनता बीजेपी कोटा की दोनों नगर निगम सीटों पर फिर से परचम लहराएगी। उत्तर नगर निगम की प्रभारी और बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का ये कहना है। शुरू होगा, किस तरह की रणनीति है और क्या भाजपा मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रही है। हमारे यहाँ जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट्स मिले हैं और साथ साथ पार्टी की पूरी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए और सारी तरह से जनप्रतिनिधि और सभी लोग एकमुख होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सेकेंडली, जो हमारी रणनीति है वो पूरी तरीके से वार्ड के अंदर जो हमारा कैंडिडेट है वो सक्रिय रूप से रहे और उसका पकड़ अच्छी हो, ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया है। और मैं समझती हूँ कि जब पूरी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी जी भी हैं। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके भी 30 वार्ड जो हैं इन दोनों निगम में आ रहे हैं। लाड़पुरा में किस तरह की स्थितियां हैं और अब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं लगभग, तो अब क्या रणनीति आगे की? लाड़पुरा के जो पार्षद हैं वो उत्तर में भी होंगे। वो 14 वार्ड हमारे उत्तर में आ रहे हैं और 16 वार्ड दक्षिण में आ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल रणनीति ये है कि हमारे सब कैंडिडेट जीतेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। भाजपा जो है पूरी तरह से दावा भाजपा का है कि भाजपा जो है दोबारा से बोर्ड बनाएगी। नगर निगम का इतिहास रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है। अब तक हुए 5 चुनावों में 4 बार बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। बीजेपी चाहती है कि इस जीत को दोबारा दोहराया जाए, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में जुटी हुई है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का गृह क्षेत्र कोटा है, ऐसे में विकास को मुद्दा बनाया गया है। तो बीजेपी जो है स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आ गई है। अब देखने वाली बात होगी जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधेगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकिवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।